हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बढ़ाते हैं अपनी एसएनएस टेक कंप्यूटर्स लिमिटेड की जो केस स्टडी है उसको आगे। और आपने होपफुली देख लिए होंगे हमारे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ के पार्ट्स। जिस किसी ने भी वो पार्ट्स अभी नहीं देखे हैं और डायरेक्टली इस वाली वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो सेपरेट 3 पार्ट्स हैं वो पहले आप देख लें। उसके बाद ही आप इस वाले पार्ट पर आएं। और इन केस अगर आपको डायरेक्टली इस वाले पार्ट को देखना है तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको ऑलरेडी टैली की कुछ नॉलेज है और आप ये केस स्टडी के बीच वाले जो पार्ट हैं उसको आप समझ पाएंगे। तो नो प्रॉब्लम। और शुरू करते हैं हमारी ये केस स्टडी जनवरी मंथ से। ऑलरेडी आपने देख ही रखा होगा, हमारा लास्ट पार्ट में हमने दिखाया था दिसंबर मंथ तक का काम। तो हम आगे का काम शुरू कर रहे हैं। तो जनवरी 21 शुरू करेंगे और इसमें हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो दिसंबर मंथ का पैटी एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। तो मैं आता हूं वाउचर के अंदर और यहां पर करता हूं सबसे पहले डेट चेंज। डेट चेंज में आप डालेंगे 1.1 और ये अपने आप यहां पर 1 जनवरी 21 ले लेगा। और हम आते हैं अपने एक्सपेंसेस बुकिंग पर। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस मैंने रखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो कि ऑलरेडी मैंने बना रखा है और ये है हमारा 1800 रुपीज का। ठीक है। अनदर आइटम इज सैलरीज टू स्टाफ। तो जो हमारी लास्ट में सैलरी गई थी 18,000 रुपए, तो 18,000 का पेमेंट हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पर आपको इन सब की जो अमाउंट है, जो सैलरी के अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहले जो हमने अमाउंट पे किया था 1750 ऐसे दिया था। रोहन राय को हमने दिया था 1750 और लास्ट जो सैलरी हमने इनको दी थी वो होगी 3500 रुपीज। नेक्स्ट इज दिलीप चारी 3500। उसके बाद में आ जाइए परेश शिनॉय, इनको हमने दिया है 3000 रुपीज। नेक्स्ट इज नितिन नागराज, इनको हमने दिया है 4000 रुपीज। नेक्स्ट इज प्रीतिराज, ही इज गेटिंग 3000 रुपीज। एंड लास्ट इज श्रीनाथ, इनको हमारा ऑलरेडी गया है 1000 रुपीज। अगेन वी विल मेक अ डेबिट एंट्री हियर एंड इन दिस एंट्री वी विल मेक द ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने बनाया हुआ है और ये आपका जा रहा है 500 रुपीज का। अगेन डेबिट एंट्री, इट इज ऑफ कन्वीनियंस एक्सपेंसेस मैंने दिया था लास्ट टाइम भी 1150। एंड अगेन डीआर रेंट की एंट्री को आप अभी छोड़ देंगे क्योंकि रेंट की एंट्री को मुझे करना है सेपरेट कॉस्ट सेंटर क्लास लेते हुए। इसलिए अब आप आ जाइए सीधे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या मेरे पास लेजर है? फर्स्ट टाइम वी आर इनकरिंग सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑल्ट सी करिए एंड यहां पर एक बना लेते हैं लेजर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है। और ये भी हमारा जा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। आ जाइए नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद ये भी अमाउंट हमारा हो रहा है 1500 रुपीज का। और इसी टोटल अमाउंट को मैंने कर दिया है पेटी कैश से क्रेडिट। 22,950 का टोटल एक्सपेंसेस मैंने पेटी कैश से कर दिया था। ठीक है। और एक एडिशनल एंट्री जो मुझे इसमें करनी होती है कॉस्ट सेंटर क्लास लेते हुए, जो कि है लोकेशन, और एंट्री होती है वो रेंट की। और रेंट हमने दिया है 15,000 रुपीज का। ठीक है। यहाँ पे भी इसको हम क्रेडिट कर देंगे और इस एंट्री को भी मैं आपको पेज अप करके बताऊंगा कि हमने कॉस्ट सेंटर क्लास जो लिया है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे और डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो वो ध्यान रखें, मैंने कॉस्ट सेंटर क्लास ऊपर लिया हुआ है, यहाँ पर लोकेशन, जिसके अंदर मैंने इन तीनों ट्रांजेक्शंस के लिए एक परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है और वो परसेंटेज ने इनको ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिवाइड कर लिया है, जिसकी वजह से मेरे ये ऑटोमेटिकली 6333 आ गया है। ठीक है। तो ये एंट्री को मैंने कर दिया है। और इसके बाद में जो अब हमारी एंट्री है अगली वाली, उसमें हमने एक अनसिक्योर्ड लोन उठाया है 75,000 रुपए का स्मिथ एंड ब्रदर्स से विद सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम, इंटरेस्ट टू बी पेड क्वार्टरली, द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक।
मान के चल रहे हैं कि स्मिथ एंड ब्रदर्स ने जो हमें लोन दिया है वो हमें कैश में दिया है, उसके बाद में हम वो अमाउंट लेकर बैंक गए हैं जहां पे हमने वो अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट लग रही है 10% पर एनम के हिसाब से, तो ध्यान रखना है इसमें एक और फीचर हमारा अप्लाई होने वाला है। F11 में आ जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि है आपका यहाँ पर, इसको कर लेते हैं यस, और ये मैंने करवा दिया है यहाँ पर, इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। तो जब भी मैं अब क्या करूंगा, देखिए क्रिएट पर आइए, लेजर बनाइए, मैं लेजर किसका बनाऊंगा, स्मिथ एंड ब्रदर्स लोन अकाउंट। स्मिथ एंड ब्रदर्स से मैंने लोन लिया है, इसलिए ब्रदर्स लोन अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा इसके अंदर मुझे जो हेड दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन का, आप चाहें तो अनसिक्योर्ड लोन में चले जाएं या फिर चाहें तो इसको लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर भी डाल सकते हैं, सारी चीजें सेम हैं, बस ग्रुप का सब ग्रुप बना रखा है, वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें कौन सा वाला ग्रुप यूज करना चाहते हैं। तो मैं अभी इसको लोन्स एंड लायबिलिटी के अंदर ले रहा हूं, जैसे मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो मैं नॉर्मली करता हूं। मैं किसी भी अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन्स में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं सीधे जाता हूं लोन्स एंड लायबिलिटी, यानी कि मेरे को मतलब है लोन मैंने कितना लिया हुआ है, कितना अनसिक्योर्ड है, कितना सिक्योर्ड है, वो मैं टैली के अंदर बाइफर्केशन नहीं करता हूं। बट हाँ, मैं इसकी इंफॉर्मेशन MIS बनाकर जरूर रखता हूं कि मेरे पास कितने अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, कितने सिक्योर्ड लोन्स हैं। एनेक्सर बनता है, एनेक्सर के हिसाब से मैं उसके अंदर सारी डिटेल में रखता हूं, बाइफर्केटेड रखता हूं। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। यू कैन यूज योर अनसिक्योर्ड लोन हेड और यू कैन यूज दिस लोन्स एंड लायबिलिटी हेड ऑल्सो एज पर योर चॉइस। मैंने यहां पर कर दिया है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन यस, और इधर मेरे को भरनी होती है इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए इनमें से कोई सा भी फीचर आप यस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट डालना पड़ेगा जो कि है 10% पर एनम। तो जब आपने यहाँ पे 10% फिल किया तो पर एनम वाले इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो होगा आपका 365 डेज ईयर और दूसरा है आपका कैलेंडर ईयर। तो आप यहाँ पर 365 डे या ईयर ले लें, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सारे ही ईयर्स में सेम नंबर ऑफ डेज होंगे। और कैलेंडर ईयर का मतलब ये आ जाता है कि अगर लीप ईयर है तो वो 366 दिन का होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन का वो रहेगा। तो मैं लेके चलता हूं 365 दिन, ऑल बैलेंसेस रहेगा, और मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। ठीक है, तो स्मिथ एंड ब्रदर्स से लोन अकाउंट की लेजर मैंने बना लिया है, बट जो काम मेरा रह गया है वो है वाउचर क्रिएशन का। आप आ जाइए वाउचर क्रिएशन के अंदर, और यहां पर मुझे रिसीव हो रहा है अमाउंट फ्रॉम स्मिथ एंड ब्रदर्स लोन अकाउंट के अंदर। क्योंकि ये लोन है, लायबिलिटी नेचर का है, इसलिए मैंने इसको लिखा क्रेडिट में। अमाउंट इज 75,000, और मैं इसमें दो एंट्री नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो ट्रांजेक्शन है जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है उस लैंग्वेज में मुझे लग रहा है कि स्मिथ एंड ब्रदर्स ने मुझे कैश में दिया है और बाद में मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं इसको सीधे एंट्री कर दूंगा HDFC बैंक के अंदर, यानी कि मुझे डुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो अमाउंट है वो जा रहा है आपका बैंक में। ठीक है, यहां पर हो जाती है मेरी 1 जनवरी को लोन की एंट्री जो मैंने लिया है स्मिथ एंड ब्रदर्स से 75,000 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपनी जो है उसको 3 महीने चलते हुए हो चुके हैं, और अब उनकी थोड़ी सी इच्छाएं बढ़ रही हैं कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, और उस एक्सपेंशन के लिए वो एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, और उस ब्रांच को ओपन करने के लिए कुछ उन्होंने लिए हैं अपने लिए फिक्स्ड असेट्स भी, जिसके अंदर बिल्डिंग ले रहे हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवाएंगे, एंड ब्रांच के लिए कंप्यूटर भी उनको लगवाना पड़ेगा, साथ ही साथ एक सेल फोन भी इसमें वो ले रहे हैं। तो ध्यान रखते हैं 33 नंबर हमारी एक ट्रांजैक्शन है। हम आ जाते हैं अपने 5 के अंदर, और इन्होंने परचेज किए हैं कुछ एसेट्स। आप सीधे इसको बैंक से एंट्री करके खत्म कर देंगे। तो आप आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले लेजर बनाएंगे Alt+C करके, बिल्डिंग, और यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है ब्रांच। तो ध्यान रखेंगे हम कि ये जो काम हो रहा है वो ब्रांच के लिए हो रहा है, और यहाँ पर आपका कोई भी HGST की इन्फॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा। इसको करवा देते हैं आप एक्सेप्ट। बिल्डिंग का अमाउंट आपको दे रखा है 2,50,000 रुपीज का। नेक्स्ट अगेन DR कर दीजिए, जैसे पहले हमने किया था। अगेन फर्नीचर एंड फिक्चर Alt+C करके बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा पुराने वाला लेजर है।
और हमें बनाना है ब्रांच के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ब्रैकेट में ऐड कर देंगे आप ब्रांच। अगेन फिक्स्ड असेट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए कंट्रोल ए करके। यहाँ पर अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट अगेन डीआर आप कर सकते हैं, इसमें आ जाएगा आपका ऑल्ट सी करके आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और ब्रैकेट में आप डाल देंगे ब्रांच, ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए, अमाउंट इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट लेजर इज ऑफ कंप्यूटर, ऑल्ट सी करिए, कंप्यूटर बनाइए ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए, और यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। कंप्यूटर ऑफ ब्रांच इज ऑफ 20,000 रुपीज, मे बी सेकेंड हैंड परचेज किया हुआ हो। और नेक्स्ट इज सेल फोन, इसको ऑल्ट सी करिए, सेल फोन पे आप आ जाइए, इसके आगे भी ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ब्रांच, फिक्स्ड असेट है और यहाँ पर आपका आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। ये है अमाउंट है आपका 2,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको 2,000 रुपीज और इसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं HDFC बैंक से कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी हो जाती है ये वाली एंट्री भी पूरी। इसी ट्रांजैक्शन में एक और हमें बताया हुआ है अपॉइंटेड 3 मोर एम्प्लॉइज ऑन मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ईच। हमने इस ब्रांच के लिए 3 और एम्प्लॉइज को मंथली सैलरी 2,000 एक को देंगे, ये हमने अपॉइंट किए हैं। तो जब सैलरी का बात आएगा तब हम इस वाली एंट्री को भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक 34 नंबर ट्रांजैक्शन आ गई है, परचेज इनवॉइस नंबर RC01। पिछले वाले पार्ट में हमने जो परचेज ऑर्डर बुक किया था हमको रिसीप्ट भी हो गई थी, हमने कुछ सामान रिजेक्ट भी किया था और अब हमको मिल रहा है इनवॉइस। यानी कि आप आ जाइए F9 के अंदर और F9 में आप आ जाइए पार्टी नेम के अंदर। पार्टी नेम है आपका रीम कंप्यूटर्स और इधर आप ले लेंगे RN01, ठीक है। RN01 लेने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप फिल कर देंगे। साथ ही आपको दिख रहा होगा जो हमारी पिछली वाली ट्रांजैक्शन में हमने परचेज ऑर्डर बुक किया था, सेम वही चीज यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पे माउस हमने रिटर्न किया था वो माउस हमारे पास 100 थे, 95 हमारे आएंगे क्योंकि हमने 5 रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जब आपके पास परचेज होकर सामान आता है तो आपके पास ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन भी छपी हुई आती है, प्रिंट होकर आती है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर देंगे और इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर जो आपका इनवॉइस नंबर है वो चेंज हो जाएगा। इनवॉइस नंबर जो हमें दिया हुआ है वो हम डालेंगे यहाँ पर, जो कि है RC01, RC-01, ये आपका रहेगा इनवॉइस नंबर। इसे करवा दिया है मैंने एक्सेप्ट। तो आपका रीम कंप्यूटर्स का काम भी हो गया है। नेक्स्ट इज स्टॉक नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम HO फिनिश्ड गुड्स गोडाउन टू ब्रांच। अब देखिए एक और गोडाउन मेरे को बनाना पड़ेगा ब्रांच के नाम से। तो आप आ जाइए क्रिएट में, क्रिएट के अंदर आप आ जाइए लोकेशन के अंदर और इधर बना लीजिए ब्रांच, ठीक है। और ब्रांच बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे आपने रॉ मटेरियल गोडाउन से असेंबलिंग गोडाउन में सामान ट्रांसफर किया था उसी तरीके से अब मेरे को ब्रांच में क्या भेजना है, फिनिश गुड्स। तो आप क्या करेंगे, आप आ जाइए वाउचर के अंदर, ऑल्ट F7 प्रेस करिए और इधर स्टॉक जर्नल जो है आपका, वहां पर आप आ जाइए ट्रांसफर। क्लास ले लेंगे आप एक बार तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो डेस्टिनेशन क्या है आपकी, ब्रांच, यानी कि ब्रांच में आप सामान भेज रहे हैं। और क्या सामान भेज रहे हैं ये देखते हैं हम। जो सामान हम भेज रहे हैं वो है 10 i3 कंप्यूटर और 10 i5 कंप्यूटर फिनिश गुड गोडाउन से, ठीक है। और डेस्टिनेशन रहेगी ब्रांच। तो मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर i3, लोकेशन रहेगी आपकी फिनिश गुड्स गोडाउन, ठीक है। बैच नंबर आपके पास 2 हैं, बैच 2 है, बैच 3 है। अब ये आपको देखना है कि आप किस किस बैच को अपने पास रखना चाहते हो। अब देखिए बैच 3 का बना हुआ पूरा 10 क्वांटिटी आपके पास है। आप चाहें तो बैच 3 के नया बैच जो बना हुआ है वो आप ब्रांच में भेज सकते हैं, 10 क्वांटिटी भेजनी है। और नेक्स्ट आइटम जो है आपका वो है कंप्यूटर i5। और कंप्यूटर i5 में जैसे आप फिनिश डालेंगे तो इसके अंदर भी आपको दिख रहा है, तो आप लेटेस्ट वाले बैच में से ही 10 क्वांटिटी वहां पे भेज दीजिए। समझदारी वाली बात तो यह कहती है। अदरवाइज आपको जैसा भी इंस्ट्रक्शन मिले वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपको चीजें फॉलो करने को सही लगे वो आप फॉलो करें, ठीक है। चलिए मैंने इसको करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मेड फ्रॉम स्पिक एंड स्पान ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए स्पिक एंड स्पान ट्रेडर्स हम ले रहे हैं इनसे
परचेजेस कर रहे हैं, तो आप आ जाइए सीधे F9 के अंदर, और यहाँ पर क्योंकि नाम दिया हुआ है वो मुझे बताया नहीं है, वो लिखा भी हुआ है क्लियर कि क्रेडिट पर कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके एक लेजर बना लीजिए, स्पिक हाइफन एन हाइफन स्पैन ट्रेडर्स। यहाँ पर आप आ गए हैं क्रेडिटर्स के अंदर। एक और चीज इसमें दी हुई है, स्पिक एंड स्पैन को हम लगा रहे हैं IGST, लेकिन हमें स्टेट नहीं बता रखी है, तो हम कोई भी अदर स्टेट लेकर, दिल्ली के अलावा कोई भी स्टेट लेकर इसमें एंट्री कर देंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गुजरात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अदर देन दिल्ली एक स्टेट ले लिए है, और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ एक्सेप्ट। इसमें जो परचेजेस हमारी रहेगी वो IGST रहेगी, यानी कि इंटर स्टेट परचेजेस। तो क्या हमारे पास यहाँ पे कोई इंटर स्टेट परचेजेस का लेजर बना हुआ है? नहीं है, तो बना लेंगे। इंटर स्टेट परचेजेस एट द रेट 18%, ठीक है। ये है आपका परचेज टाइप का लेजर, आप डाल देंगे इसको परचेजेस के अंदर, और यहाँ पर आपका एप्लीकेबल रहेगा, नो को यस कर लीजिए, और इधर HSN कोड लेजर के अंदर नहीं डालेंगे। आपका ये जो लेजर है वो है इंटर स्टेट परचेजेस टैक्सेबल, और ये आपका आ जाएगा 18%। गुड्स की डीलिंग कर रहे हैं इसलिए गुड्स आ जाएगा, और एक्सेप्ट करवा देंगे। और अब हम लेते हैं आइटम्स। क्या क्या आइटम मैं परचेज कर रहा हूं इनसे? वो है माउस, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर कुछ है नहीं, रॉ मटेरियल में जाता है जब भी हम परचेज करते हैं। माउस हमने इनसे मंगाया 10, रेट इन्होंने लगाया 200 रुपीज का, ठीक। नेक्स्ट आइटम है प्रोसेसर i3। प्रोसेसर i3 लोकेशन हमारी जाएगी रॉ मटेरियल के अंदर ही, और इसका है 25 क्वांटिटी, एंड रेट इज 3800 रुपीज। और लास्ट आइटम इज प्रोसेसर i5। ये हमारा जाएगा रॉ मटेरियल के अंदर, क्वांटिटी 25 रहेगा, एंड 5800 रुपीज का इसका रेट रहेगा। नेक्स्ट आइटम जो है, इसके अंदर जो हमें ऐड करना है वो रहेगा हमारा IGST 18%। वो हमारा ऑलरेडी लिवी हो चुका है, और जो भी इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, और इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर दिया हुआ है SNS-01, और इसको मैंने करवा दिया है यहाँ पर एक्सेप्ट। तो एक और ट्रांजैक्शन मेरी इसमें हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। चेक इशू टू पेटी कैशियर, 30,000 रुपए का चेक दे दिया है मैंने F4 में। आ जाइए काउंटर वाउचर, जिसके अंदर मेरे को पेटी कैशियर को HDFC का चेक प्रोवाइड करना है, वो है 30,000 रुपीज का। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, चेक की डिटेल वगैरह जो भी हो आप फिल कर देंगे, और ये मैंने कर दिया है पेटी कैश को ट्रांसफर। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स मेड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ACL। ये हैं हमारे एक्रोन क्लोथिंग लिमिटेड सिंगापुर। अब आ जाइए, एक और नया फीचर आपके सामने आने वाला है, वो है करेंसी को लेकर। मैं कर रहा हूं एक्सपोर्ट, बिलिंग होनी है डॉलर्स के अंदर। पार्टी का नाम है एक्रोन क्लोथिंग लिमिटेड, बिल बनेगा ACL-01 नाम से। आइटम वो खरीद रहे हैं कंप्यूटर i5, 15 क्वांटिटी वो खरीद रहे हैं। डॉलर में रेट लगना है $500। रुपी वॉज ट्रेडेड, यानी रुपी का जो एक्सचेंज रेट हमें दिया हुआ है वो है 75 रुपए का $1, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें बताऊं, उससे बेटर है कि मैं आपको क्रिएट पर ले जाऊं, और इधर हम बना लेते हैं करेंसी, जो कि होगी डॉलर, ठीक है। आपने लिया यहाँ पे सिंबल डॉलर का, फॉर्मल नेम आप डाल सकते हैं डॉलर, और इधर ISO करेंसी कोड, करेंसी का कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। हम यहाँ पर अभी इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, और ये मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट, और मैं आ गया हूं क्रिएट में दोबारा से, और यहाँ पे मैंने लेजर बनाया है एक्रोन क्लोथिंग लिमिटेड, और ये हैं हमारे सिंगापुर के, ठीक है। ये पार्टी हमारी डेटर रहेगी, डेटर बना दिया मैंने इनको। इनका कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्टेट हमारी आएगी इसमें नॉट एप्लीकेबल। चेंज कंट्री पे आ जाइए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंगापुर, ठीक है। स्टेट में हमें कुछ चाहिए नहीं, और इधर मेरे को पिन कोड वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप इन्फॉर्मेशन को स्किप करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब आप आ जाते हैं यहाँ वाउचर्स के अंदर। मुझे बनाना है F8 में इनवॉइस एक्रोन क्लोथिंग का, और ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास हो वो आप कर देंगे यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है। और इधर अब आपको देखना है सेल्स लेजर, क्योंकि इसके अंदर मुझे टैक्स नहीं लगाना है।
और इसके अंदर मुझे कौन सा परचेज लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेल्स वाले लेजर हैं और दोनों ही टैक्सेबल वाले हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ऑल्ट सी कर लीजिए और इधर एक लेजर बनाइए सेल्स एक्सपोर्ट, और यहां पर ये आ जाएगा सेल्स कैटेगरी के अंदर। और यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पे इसको यस करिए और इधर आपको लेना है, चूज करना है यहाँ पे कौन सी सेल्स आप इसमें ले रहे हैं। फोर्स एग्जाम्प्ट आप इसमें ले लेंगे और ये आपका आ जाएगा गुड्स, और ये आप करवा देंगे यहाँ पर एक्सेप्ट। और इधर आपकी कोई भी कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं आएगी, सीधे सीधे आप आइटम्स डालेंगे, वो है आपका कंप्यूटर i5, ठीक है, कंप्यूटर i5, और आप वो दे रहे हैं फिनिश गुड्स गोडाउन से 10 की क्वांटिटी में, जिसका रेट आपको डालना है $500, ठीक है। और इधर जो आपका एक्सचेंज रेट है वो आपसे ये पूछ रहा है, तो एक्सचेंज रेट का आपको ध्यान रखना है, इधर आपको डालना है 75 रुपीज, ठीक है। दोबारा से आप लेंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी हमारी पूरी क्वांटिटी नहीं लिखी गई है। फिनिश गोडाउन में आप जाइए, फिर आप बैच 4 से लीजिए, इधर आपके पास है क्वांटिटी 5 और ये भी आपका $500 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। और जो टोटल क्वांटिटी है आपकी वो आ जाएगी 15, और आपका जो रुपी है वो ट्रेड हो रहा है 75 के रेट से, ठीक है। इस एंट्री का आप यहीं पर करके इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो सब डालकर एक्सेप्ट करवा देंगे ई-वे की इन्फॉर्मेशन को। और इसका जो इनवॉइस नंबर है वो है ACL-01 एक्सेप्ट। यहाँ पर मेरी हो जाती है क्रॉन क्लोथिंग लिमिटेड सिंगापुर की क्रेडिट सेल। अब हम आते हैं पेमेंट मेड टू स्पिक एंड स्पान ट्रेडर्स। हमने फुल पेमेंट कर दिया है स्पिक एंड स्पान को, जो कि हैं हमारे क्रेडिटर। स्पिक एंड स्पान जिनका बिल था 285,560 का, 285,560 रुपीज़ का, और हमने जो उनको पेमेंट किया है वो है HDFC बैंक से। अमाउंट दे रखा है हमको 251,680 रुपीज़। ये मैं कर रहा हूँ इनको पेमेंट। अब जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का मेरे को यहाँ पे मिल गया है डिस्काउंट रिसीव्ड कर दूंगा एक लेजर बनाकर। एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का। ये हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। ये मैंने करवा दिया एक्सेप्ट। कोई भी इस पे GST वगैरह का इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। और इधर जो कॉस्ट सेंटर हो गया ये भी आपको नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं एंटर करनी। और ये आपको यहाँ पर आ गया है 33,880 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। और इस एंट्री को मैंने करवा दिया यहाँ पे एक्सेप्ट। इस स्पिक एंड स्पान को मैंने पेमेंट कर दिया है, उनसे मेरे को डिस्काउंट मिल गया है। आगे बढ़ाते हैं केस स्टडी, वो है आपकी ट्रांसफर 75,000 बाई चेक फ्रॉम हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच का एक अकाउंट बनाना है और हमें ट्रांसफर करना है अमाउंट, उसमें F5 में आ जाइए। और यहाँ पर आपका जो अकाउंट डेबिट होने वाला है वो आप यहाँ पे रिसीवर का नाम डालेंगे, ऑल्ट सी बना लीजिए ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। और ये जाएगा आपका ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें नहीं फिल करनी, एक्सेप्ट कराइए। अमाउंट है आपका यहाँ पर 75,000 रुपीज़ और ये आपका जा रहा है HDFC बैंक अकाउंट से, ठीक है। जो भी चेक नंबर हो वो आप डाल देंगे, एक्सेप्ट करा दीजिए। ब्रांच अकाउंट में आपके 75,000 रुपये जा चुके हैं। अब पार्शियल पेमेंट मेड टू अल्ट्राटेक कंप्यूटर बाय चेक 3 लाख होगा। अब हमें देखना है अल्ट्राटेक का पेमेंट हम कर रहे हैं, कितना बिल था ये देखते हैं। अल्ट्राटेक को जाने हैं 7,51,900 रुपये, हम दे रहे हैं 3 लाख रुपये, यानी ये होगी पार्शियल पेमेंट। पेमेंट जा रहा है HDFC बैंक से, पेमेंट जा रहा है चेक से, यानी HDFC बैंक का लेजर क्रेडिट कर देंगे, एक्सेप्ट करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेल्स मेड टू ऑन इनवॉइस CPS कॉनकॉर्ड पैकिंग सर्विसेज को 1 मंथ के क्रेडिट पर हमने ब्रांच से सामान बेचा है एंड बिल इशूड फ्रॉम HO। बिल बनाया है हेड ऑफिस से लेकिन ब्रांच से सामान इशू किया है। तो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वो क्या करती हैं, उनकी जो गोडाउन बने हुए हैं यानी जो उनका कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं वहाँ से उनको सामान देना है। बट द प्रॉब्लम इज उनकी जो बिलिंग है वो HO से होती है। तो HO में जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं उनके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब सामान बेच रहे होते हैं ना तो वो वहाँ पर उस वाले गोडाउन का एड्रेस ना लेते हुए हेड ऑफिस का ही ले लेते हैं, जबकि हेड ऑफिस से सामान है ही नहीं अगर वहाँ पर, तो वहाँ पे तो नेगेटिव क्वांटिटी चली जाएगी।
उसलिए हम क्या करते हैं कि जो गोडाउन मैंने बना रखा है, यानी ब्रांच से अगर सामान देना है तो बिलिंग चाहे कहीं से भी हो, लेकिन जो अंदर लोकेशन आप यूज कर रहे हो बिलिंग के दौरान आउट वाली, वहां पर आपका वही वाली लोकेशन आएगी जहां से आपका सामान डिस्पैच हो रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। सेल्स हमने किया है कॉनकोड पैकिंग सर्विसेज को, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है फ्रॉम ब्रांच। और बिल जो जाएगा वो जाएगा हेड ऑफिस से। 2 आइटम हम बेच रहे हैं, CGST SGST एप्लीकेबल हो रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा 10% पर एनम टिल ड्यू डेट तक, और उसके पार अगर चले गए तो 12% पर एनम के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट आफ्टर ड्यू डेट लगेगी। तो और एक और चीज बता रखी है इसमें, मेंटेन सेल्स ब्रांच लेजर। इसमें एक और चीज हम देखेंगे जो लेजर है, क्योंकि ब्रांच की सेल है ये, इसलिए हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स ब्रांच का। तो वाउचर में आ जाइए और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है वो है कॉनकोड पैकिंग सर्विसेज डेबिट लेटर में जो हमारे, और इधर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। इधर जो ये तीनों लेजर बने हुए हैं, इनके अलावा एक और लेजर आप बना लेंगे यहाँ पर, वो है सेल्स ब्रांच @ 18%, यानी कि ये टैक्स लगेगा। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सेल्स अकाउंट के टाइप का, यहाँ पर आप GST यस कर दीजिए, और इधर आपका आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल। ठीक है, इसको कर दीजिए आप 18% पर, और एक्सेप्ट करवा दीजिए गुड्स में लेकर। ठीक है, आइटम आपके जो आ रहे हैं वो है कंप्यूटर i3, जो कि आपको देना है ब्रांच से। तो यहाँ पर आप ले लीजिए ब्रांच, और ब्रांच में बैच नंबर है हमारा 3, और यहाँ पे क्वांटिटी ले लीजिए 10। जो रेट आपका चेंज हो जाएगा यहाँ 25,000 रुपये। ठीक है, और नेक्स्ट आइटम है आपका कंप्यूटर i5, 10 हमारे पास टोटल है, और यहाँ पे हमें देखना ब्रांच में 10 हैं ऑलरेडी, तो हमने ले लिया यहाँ पर 10, और जो रेट आ जाएगा इसका आ जाएगा 28,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए आप CGST इन्फॉर्मेशन, SGST इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास ई वे बिल की होती है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और इसको करवा देंगे एक्सेप्ट स्किप करके, या फिर यहाँ पे एक आप बिल नंबर डाल दीजिए, इनवॉइस नंबर डाल दीजिए CPS01। कॉनकोड पैकिंग सर्विसेज का मैंने इनवॉइस नंबर बना दिया है, ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन स्किप करके एक्सेप्ट करवा दीजिए। यहाँ तक मेरा काम हो जाता है, जिसके अंदर मैंने एक सेल कर दिया है, एक हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, ब्रांच सेल हो चुकी है हमारी। द कंपनी डिसाइड टू मेंटेन प्राइस लिस्ट नेम्ड प्राइस लिस्ट 1 फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम कस्टमर के सामने रेट्स वगैरह ले रहे होते हैं, उससे बेटर है कि हम पहले से ही प्राइस लिस्ट को तैयार करके रखें, जिससे कि हमको कस्टमर के सामने रेट ना डालना पड़े, ऑटोमेटिकली वो रेट पिक कर ले। तो उसके लिए हमको कहा जा रहा है कि प्राइस लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, क्रिएट में आ जाना है, और उसमें आपको जाना है शो मोर के अंदर। शो मोर के अंदर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, फिर आप जाएंगे शो इनएक्टिव के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइस लेवल्स। इनेबल कर दीजिए प्राइस लेवल को, और यहाँ पे प्राइस लेवल डाल दीजिए, जिसका नाम हम रखते हैं प्राइस लिस्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए, और अब आप आ जाइए प्राइस लिस्ट लेवल्स आपने बना दिए हैं, प्राइस लिस्ट में आप आ जाइए स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा प्राइस लिस्ट 1, और इधर आपको दिख जाएंगे आइटम। जो आपके पास फिनिश्ड आइटम है कंप्यूटर i3, उसका आप एक रेट डाल दीजिए 25,000 रुपये। क्वांटिटी नहीं डालनी है, 25,500, और डिस्काउंट हम दे देंगे उस पर 10% का। और दूसरा है कंप्यूटर i5, जिसका रेट आप डाल दीजिए 28,500, और डिस्काउंट आप डाल देंगे 10%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आपको पास्ट कॉस्ट प्राइस आ रही है, जैसे आपकी पास्ट पीछे जो कॉस्ट प्राइस जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग टाइम, असेंबलिंग के टाइम जो कॉस्ट आ रही थी, वो आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसी हिसाब से आप यहाँ पे रेट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से आपको ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन रखना हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरी हो गई है प्राइस लिस्ट तैयार, जो कि 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगी। आगे चलते हैं। कंपनी असेंबल 10 कंप्यूटर्स i3 कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड 10 कंप्यूटर्स विद i5 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको फिर से असेंबलिंग करनी है। आप आ जाएंगे Alt F7 के अंदर असेंबलिंग जर्नल में, और वहां पर आप आ जाएंगे कंप्यूटर i3, क्योंकि अब इन दोनों की हमारे पास क्वांटिटी लगभग 0 हो गई है। तो मैं यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स बना लेता हूँ i5 के, 10 कंप्यूटर्स बना लेता हूँ i3 के। तो पहले मेरे को बनाना है यहाँ पर फिनिश गोडाउन के अंदर। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल देंगे i3 की 10। बैच नेम आपका ऐसा लीजिएगा जो आपका पहले यूज ना हुआ हो, न्यू नंबर पे आ जाइए, बैच 05। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। असेंबलिंग गोडाउन में पड़ा हुआ होगा, और बनने के बाद में चला जाएगा फिनिश गोडाउन में।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा वेजेस और वो तो आपका आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे वेजेस ले लीजिए। वेजेस आपके आ जाएंगे 15,000 रुपये और ओवरहेड्स आपके आ जाएंगे 100 रुपीज़ पर कंप्यूटर, यानी कि 10 है तो 1000 रुपये। ये आपका एक आइटम बन गया है। और दूसरा आइटम हम बनाते हैं कंप्यूटर i5, ठीक है। लोकेशन आपकी जाएगी फिनिश्ड के अंदर 10, बैच नेम डाल दीजिए 6, बैच कोड आ जाएगा आपका 06 और ये भी आप उसी तरह से डाल देंगे एक्सेप्ट करवा कर। वेजेस, यहाँ पे वेजेस आपके सेम आएंगे 15,000 रुपीज़ का एंड ओवरहेड्स विल आल्सो बी द सेम अमाउंट 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओवरहेड और वेजेस वो सब हो गया है। अब हम एक काम करेंगे, इसमें जितने भी अब तक हमने ओवरहेड्स वगैरह लगाए हैं वो उसकी भी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। तो पहले तो हम कर देते हैं पेमेंट में वेजेस की एंट्री। वेजेस हमें ऑलरेडी चेक से देने पड़ते हैं, तो पहले आप इसका वेजेस का पेमेंट कर दीजिए। वेजेस हमें 15,000 30,000 रुपये का वेजेस पे कर दो HDFC बैंक से, ठीक है। और अब तक के क्वेश्चन में जितने भी हमारे MFGs बने हैं, यानी कि हम कह सकते हैं असेंबलिंग जर्नल्स बने हैं, उसकी डिटेल में देख लेता हूँ। जो तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे जो टोटल लगे हैं ओवरहेड्स वो हैं 8700 रुपीज़ के। तो वो मैं एक बार में यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ ओवरहेड्स, और ये लगे हैं 8700 रुपीज़ के और ये आप दे देंगे HDFC बैंक से। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, नरेशन हम डाल देंगे अप टिल जनवरी मंथ, ओवरहेड्स पेड अप टू जनवरी 20 बाय चेक। तो यहाँ पर आपका एक और एंट्री हो जाती है पूरी, जिसमें हमने असेंबल कर लिए हैं 10 कंप्यूटर्स i3 के, 10 कंप्यूटर्स i5 के, बैच कोड हमने डाल दिया है, फिनिश गोडाउन में वो रखे हुए हैं, वेजेस का पेमेंट चेक से कर चुके हैं, ओवरहेड जो कि अब तक हमारे लगे थे वो सब भी हम ऑलरेडी यहाँ पर पे ऑफ कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्रीज में हमें ब्रांच गोडाउन में ट्रांसफर करना है फिनिश गोडाउन से कुछ सामान, जो कि है 5 कंप्यूटर i3। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे Alt F7 के अंदर, स्टॉक जर्नल ओपन कर लीजिए, विद क्लास ले लीजिए, डेस्टिनेशन है आपकी ब्रांच एंड जो नेम ऑफ आइटम है वो है कंप्यूटर i3, लोकेशन रहेगी आपकी फिनिश गोडाउन जहां से आपका वो सामान जा रहा है, और जो बैच है वो आपको ध्यान रखना है कौन से बैच का आप सामान भेजेंगे। तो ध्यान रखिए जो पुराने बैच का सामान ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ पहले उसको भेज दीजिए, यहाँ पे भेज दीजिए आप 4 हैं जो कि उसमें, ठीक है। रेट जो आ रहा है वो ये आने दीजिए। और दूसरा जो है आपका वो है बैच कोड 5, जिसमें से आप 4 एक और भेज दीजिए यहाँ से, तो आपके वहाँ पे क्वांटिटी 5 टोटल पहुँच जाएगी ब्रांच में, ठीक है। तो ऐसे करके आपने 5 कंप्यूटर i3 जो है फिनिश गोडाउन से ब्रांच गोडाउन में भेज दिया है। आगे आते हैं सेल्स मेड फ्रॉम ब्रांच फॉर कैश। अब ब्रांच से कैश सेल हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैश ले लीजिए। कैश कलेक्ट हो चुका है और वो कैश जो है वो जाएगा ब्रांच बैंक अकाउंट जो हेड ऑफिस वाला उसके अंदर जमा हो जाएगा। आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट 1 को अप्लाई करेंगे और जो आपके टैक्स है वो आपका लगेगा SGST CGST वाला, तो आप ले लेंगे सेल्स 18%। और इधर जो आपका आइटम बिक रहा है वो है कंप्यूटर i3 जो अभी अभी हमने ट्रांसफर किए थे, ये सेल हो रही है ब्रांच से। बैच कोड है आपका 2 का 4 क्वांटिटी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। नॉट एप्लीकेबल के बाद में अगेन आपको एक ब्रांच लेनी है जिसके अंदर आपको दूसरे बैच में से एक आइटम लेकर उसे भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर हो गया है आपका टैक्स का वर्क, CGST 9 और SGST 9%। एंड यहाँ पर भी आपको ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन भरनी होगी, स्किप करवा के एक्सेप्ट करवा दीजिए। ओके, तो ये थी हमारी इस मंथ की लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने कर ली है। तो इस यहाँ तक होप कि आपको हमारी जो केस स्टडी है वो आपको समझ में आ रही होगी। पिछले 3 पार्ट्स भी देख लीजिएगा और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये भी आपको देखना है ध्यान से, और हमें बताना है कमेंट करके कि आपको कौन से पार्ट में कोई क्वेरी अगर है तो वो क्या क्वेरी है, सो दैट हमें मौका मिले आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। और हाँ, हमें प्लीज़ जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है हमारे ये वीडियोस देखकर, जो आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमारी वीडियोस को देखकर आती है या नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है या नहीं, आपको हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा लगता है, आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। Whatever the information you want from us, you can send your queries via mail, via WhatsApp number also given to you, and via
कमेंट सेक्शन जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब ने दे रखा है, जहां पर आप अपनी क्वेरीज को हमसे शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो होप कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अपने जो नियर वंस हैं जिनसे आप चाहते हैं कि हाँ उनको भी ये वीडियोस देखनी चाहिए, तो उनसे भी आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक जब आप करते हो तो हमारे और भी वीडियोस के लिंक्स आपके पास आने लगते हैं। तो प्लीज़ ध्यान करें और सपोर्ट करें चैनल को, शेयर करें हमारी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस, फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।